अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर हम हदीस नबवी की रोशनी में दुनिया का मुस्तकबिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फ़ितनों का सामना करना पड़ेगा। इन फ़ितनों के बारे में हमें वाज़े तौर पर इशारे मिलते हैं। इन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना दज्जाल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबियाए कराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा ताला से पनाह मांगने की तलकीन की है। दोस्तों, दज्जाल और इसके खरूज से मुताल्लिक़ अहादीस में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी मुतअद्दिद बार मिलता है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुताल्लिक़ क्या पेशगोई फरमाई थी। दोस्तों, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वह जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रूम अमाक और दावत में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और दावत मुल्क शाम में वाक़ हैं। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुँचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयार व मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे और उनमें से एक तिहाई हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा और एक तिहाई शहादत पाएगा, जबकि एक तिहाई हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माल गनीमत समेटने में मसरूफ़ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की ज़मीन में है और वहाँ से वो खुरूज करेगा, जिसको आज की खुरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना में खराबी का पेश ख़ैमा साबित होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फ़तह पर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल के खरूज पर मुसलमान उसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो फिर यही वो वक्त होगा जब खुदाए जुल जलाल मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेगा। दज्जाल हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा, यानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको तलवार से कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा। लेकिन हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपनी खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से न लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम लोग कौम तुर्क से न लड़ोगे जो छोटी छोटी आँखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चिपटी नाकों वाले होंगे। उनके चेहरे गोया हथौड़े से पीटी हुई ढालों की मानद चौड़े चिपटे होंगे और उनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत यह हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सतून या मिंबर पर पेशाब करेगा। सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि उस ज़माने में मदीने के फल किस काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे और दरिंदे इन फलों को खाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वाक़यात का जिक्र फरमाया है वो तरतीब से रूनुमा होंगे। पहले बैतुल मक़दस की आबादी और इमारतों की कसरत से उसकी वसअत और लोगों का इस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद यसरब यानी मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीना में रिहाइश से गुरेज करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना, ये तमाम चीज़ें आज मदीने में ज़ाहिर हो रही हैं। लोग बतदरीज वहाँ कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रही है। नाज़रीन, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने एक शहर के मुताल्लिक़ सुना है,
کہ اس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی جانب کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ثور بن یزید کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب بھی فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و دجل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق تو یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرقل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی، مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بالکل ویسا ہی ماحول ہو چکا ہے جیسا 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔